जो है ट्रेडिंग पेयर हम ज्यादातर गोल्ड पे काम करते हैं, तो इसलिए हम गोल्ड को ओपन कर लेते हैं। और जो स्टॉप लॉस है उसको अगर हम मैक्सिमम, मैंने आपको बताया कि हम $5 से ज्यादा नहीं रखते, और इसको हम 50 पिप कर देते हैं। 50 पिप का मतलब कि $5 इसका। फिर आपने इसको कैलकुलेटर रिस्क पे क्लिक करना है, ये आपको बता देगा कि रिस्क पर ट्रेड 60% है, और रिस्क अमाउंट पर ट्रेड $6, और जो टोटल रिस्क है वो आपने $20 का लेना है। और इस तरीके से आप इस पे कर सकते हैं। अगर 50% नहीं कर रहे तो आप इसको 20 कर दें। 20 करने के बाद जो है आप इसको कैलकुलेट कर दें इस तरीके से। जो नंबर ऑफ ट्रेड है उसको आप और ही रहना इस तरीके से। ये आपको बता रहा है जो रिस्क पर ट्रेड है वो 2% है आपका, और जो रिस्क अमाउंट एक दिन में जो आपने रिस्क लेना है वो सिर्फ, वो आपने $20 से ज्यादा नहीं लेना। और जो लॉट साइज है वो आप 0.1 की रख सकते हैं। और ये अगर आप ज्यादा ट्रेड्स लगाना चाहते हैं, चार एक नहीं लेना चाहते, तो फिर आप इसको दोबारा कैलकुलेट कर दें। तो ये आपको बता रहा है कि आप 0.3 की लॉट साइज ले सकते हैं। इस तरीके से अगर आपको फॉरेक्स रिस्क कैलकुलेटर चाहिए तो आप कमेंट में बताएं, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। उम्मीद है आपने यहाँ पर अकाउंट बैलेंस पर आना कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है। फर्ज करें कि 1000 है, आपने यहाँ पर लिख देना। उसके बाद जो टोटल रिस्क है वो 2%। और फिर यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रेड के आप कितनी ट्रेड्स लेना चाहते हैं वो आपको बता देगा। और फिर ट्रेडिंग पे हम ज्यादातर गोल्ड पे काम करते हैं, इसलिए हमने गोल्ड को रखा। स्टॉप लॉस जो है वो 20 पिप, और उसके बाद जो है आपने कैलकुलेट कर देना। इस तरीके से आप अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। अब ये जो रिस्क कैलकुलेटर है ये आपको एक दिन का मैक्सिमम लॉस बता देगा। आपको बताएगा कि आपने आज के दिन जो है इतना रिस्क लेना है, और कितने लॉट की आपने ट्रेड लेनी है, और कितना जो आपने लॉस करना है। और अगर आपका आज के दिन का लॉस पूरा हो गया तो ये आपको मना करेगा कि अब आप ट्रेड ना लें। इस तरीके से आप अपना जो रिस्क है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर फॉरेक्स रिस्क कैलकुलेटर आपको चाहिए तो आप कमेंट में बताएं, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। और जो हमारा सेकंड टिपी था वो मैंने आपको पढ़ाया कि 55+144 DMA का क्रॉस ओवर क्या होता है। और मैंने आपको बताया कि ये जो है 5 मिनट, इस पे हमारा ये बहुत अच्छा काम करता है। और आप इसको जाकर बैक टेस्ट कर सकते हैं। और पहले हम 7+21 DMA का क्रॉस ओवर पढ़ चुके हैं, और ये 55+144 DMA का क्रॉस ओवर है। ये मैंने आपको बताया कि 5 मिनट में बहुत अच्छा काम करता है। इधर देखिए जैसे मार्केट ने यहाँ पर हमें क्रॉस ओवर दिया, और अगर हम यहाँ से ट्रेड लेते तो हमारा जो था तकरीबन मार्केट ने हमें $21 की मूवमेंट दी है। और जो हमारा एसएल था वो इसी कैंडल के नीचे तकरीबन $2 बन रहा था, और मार्केट ने हमारा एसएल भी एंटर नहीं किया बल्कि हमें हमारा जो है टीपी दिया। उसके बाद और भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। इस तरीके से आप जो है अपनी ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसने क्रॉस ओवर दिया। क्रॉस ओवर देने के बाद जो है यहाँ पर तकरीबन हमें इसने $47 की मूवमेंट दी, और जो एसएल हमारा है वो तकरीबन $3 था। और मार्केट ने जो हमारा एसएल वो हंट नहीं किया। इसी तरीके से यहाँ पर फिर उसने हमें क्रॉस ओवर दिया। क्रॉस ओवर देने के बाद जो है यहाँ पर दिए तकरीबन हमें इसने $81 की मूवमेंट दी है। और जो हमारा एसएल था वो था तकरीबन $3 का। और अगेन फिर यहाँ पर इसने हमें क्रॉस ओवर दे दिया। यहाँ पर अगर ये आप लेते यहाँ पर तो इसने आप हमारा एसएल ही तकरीबन हंट किया। $17 की मूवमेंट दी है। जो हमारा एसएल था वो था
$4 का, और इसने हंट किया। उसके बाद जो है इसने अगेन हमें यहाँ पर क्रॉस ओवर दिया। यहाँ पर हमें क्रॉस ओवर दिया और हमें $81 की मूवमेंट दी। उसके बाद अगेन यहाँ पर उसने हमें क्रॉस ओवर दिए। क्रॉस ओवर के बाद इसने हमें तकरीबन जो है $39 की मूवमेंट दी है। और जो हमारा ऐसा था वो था तकरीबन $4 का। उसके बाद यहाँ पर रेंज में थी, बार बार इसने क्रॉस ओवर दिया, लेकिन मार्केट ने हमारा जो है ऐसा हंट किया। इसकी वजह ये है कि रेंजिंग मार्केट में आपने इसको अप्लाई नहीं करना। इस तरीके से आप 55 प्लस जो है 144 DMA का क्रॉस ओवर इस पर ट्रेड कर सकते हैं। और जो हमारा सेकंड टॉपिक था वो मैंने आपको बताया कि जो फॉरेक्स रिस्क कैलकुलेटर है उस पर आप अपने रिस्क को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने फॉरेक्स रिस्क कैलकुलेटर में आना है, वहां पर जो आपका अकाउंट बैलेंस है वो आपने यहाँ पर लिखना है। फर्ज करें मैंने आपको बताया कि $1000 है, और जो टोटल रिस्क आपने रखना है वो 2% है। और नंबर ऑफ ट्रेड के आप एक दिन में कितने ट्रेड लेना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और लेना चाहते हो, जो ट्रेडिंग पेयर है वो हमारा गोल्ड है। जो स्टॉप लॉस है वो तकरीबन 20 पिप्स। अगर आप 20 नहीं रखना चाहते, 50 रखना चाहते हैं तो फिर भी आपको ये बता देंगे कि जो है आप रिस्क अमाउंट पर ट्रेड, हर ट्रेड पर आपको जो है $6 का जो है रिस्क लेना पड़ेगा। और जो है $20 वो एक दिन में आप लॉस कर सकते हैं। जो लॉट साइज है वो 0.0133 का लगा सकते हैं। अगर नहीं तो फिर आप यहाँ पर 20 भी लिख सकते हैं। वो आपकी अपनी मर्जी है कि आप कितना जो है रिस्क प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद ये आपको बता रहा है कि कितना आपने रिस्क लेना है और एक दिन में कितना रिस्क ले सकते हैं। यहाँ पर 20 के बाद ये फिर आपको जो है लॉट साइज वो आपकी बढ़ाता जाएगा। और ये आपको बता रहा है कि नंबर ऑफ ट्रेड, एक दिन में आपने जो है 3 ट्रेड ले सकते हैं और 2% रिस्क के साथ। इस तरीके से आप BTC पे भी कर सकते हैं, क्योंकि हम गोल्ड पर काम करते हैं इस वजह से हमने गोल्ड रखा। ये जो 55 प्लस 144 DM है ये सिर्फ गोल्ड पर नहीं, आप किसी भी पेयर पर लगा सकते हैं। लेकिन जो टाइम फ्रेम है वो 5 मिनट है। 5 मिनट में ये बहुत अच्छा काम करता है। इसको हम जो है BTC में भी देख लेते हैं कि ये BTC में जो है वो क्या कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो BTC है उसमें यहाँ पर उसने क्रॉस ओवर दिया। क्रॉस ओवर देने के बाद जो है यहाँ पर क्रॉस ओवर उसने दिया, देने के बाद यहाँ पर उसने कम से कम इतना तक मार्केट जो है वो चली गई। और जो हमारा SL है वो तकरीबन उसी कैंडल का ये देख इतना तक। और जो इसका फाइनल TP है वो ये वाली लिक्विडिटी है। मार्केट कम से कम यहाँ तक लाजमन था नहीं, यहाँ तक ये इसका फाइनल TP है। इस तरीके से फिर इसने हमें यहाँ पर जो है सेल की ट्रेड भी दी है। यहाँ से क्रॉस ओवर दिया हमें सेल साइड का, देने के बाद जो है तकरीबन हमें इतना तक इसने टिप्पी दिया और जो हमारा SL है वो इसी क्रॉस ओवर के नीचे। लेकिन जो मार्केट है उसने पहले हमारा टीपी हंट के उसके बाद यहाँ पर आई है। अगेन यहाँ पर फिर क्रॉस ओवर दिया, देने के बाद जो है मार्केट ने कम से कम यहाँ तक हमें प्रॉफिट दिया। यहाँ पर $82 की मूवमेंट दी है। इसी तरीके से यहाँ पर उसने क्रॉस ओवर दिया है, लेकिन जो हमारा असल हंट किया यहाँ पर ऊपर गई है मार्केट, लेकिन उसने हमारा असल हंट किया। इस तरीके से जो है आप यहाँ पर अगर नहीं तो यहाँ पर आप ले सकते थे ट्रेड क्रॉस ओवर। यहाँ पर हुआ इस क्रॉस ओवर पर अगर आप ट्रेड लेते, मार्केट ने हमारा असल हंट किया, उसके बाद मार्केट ने अगेन हमें यहाँ पर जो है
क्रॉस ओवर दिया, क्रॉस ओवर देने के बाद मार्केट ने कम से कम हमें जो है बहुत प्यारी मूवमेंट ली, इतना तक दिया, तकरीबन $147। और जो हमारा एसएल था वो यहाँ पर $5। और इसी तरीके से आप इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं, या आप किसी भी पेयर पे भी बैक टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम गोल्ड पर ज्यादातर ट्रेड करते हैं, इस वजह से हम इसको गोल्ड पर ही ज्यादा लगाते हैं। लेकिन ये किसी भी टाइम, ये पेयर बीटीसी हो गया, कोई भी कॉइन हो गया, उस पर ये बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन जो टाइम फ्रेम है वो 5 मिनट पर ये बेस्ट काम करता है। इस तरीके से यहाँ पर इसने हमें क्रॉस ओवर दिया, और देखे कितनी प्यारी हमें मूवमेंट दी है। तकरीबन $154 की मूव दी है। और जो ऐसा था हमारा यहाँ पर था $5 का बन रहा। जो $5 है, इससे ज्यादा आपने ऐसा लगाना नहीं, क्योंकि आपने जो आपका रिस्क है उसको कैलकुलेट करके चलना। यहाँ पर रेंज थी, मार्केट ने हमारे जो है ऐसे नहीं हंट करते, अगर हम ट्रेड लेते तो यहाँ पर मार्केट ने जो है क्रॉस ओवर दिया। देने के बाद देखे कितनी अच्छी मार्केट ने हमें मूवमेंट दी, कम से कम $200 की मूवमेंट दी। और जो हमारा एसल था यहाँ पर, मार्केट जो है उसने हमारा एसल जो है उसको नहीं हंट किया। इसी तरीके से आप यहाँ पर जो है बाय साइड पे क्रॉस ओवर हुआ है, यहाँ पर अगर आप ट्रेड लेते हैं, यहाँ पर मार्केट यहाँ से ऊपर गई इतना तक, कम से कम हमें $86 की मूवमेंट दी है। और जो हमारा एसल है वो यहाँ पर था तकरीबन $3। उसके बाद अगेन यहाँ पर फिर मार्केट ने हमें जो है सेल साइड की एंट्री दी है, यहाँ पर क्रॉस ओवर पर। और जो हमें तकरीबन $138 की मूवमेंट दी है। और यहाँ पर हमारा एसल था तकरीबन $4 का, और मार्केट ने हमारा एसल हंट नहीं किया। फिर अगेन मार्केट जो है यहाँ पर आई है, आने के बाद फिर मार्केट ने हमें क्रॉस ओवर दिया। इस क्रॉस ओवर पर अगर हम जी, मार्केट ने हमें तकरीबन $250 की जो है मूवमेंट दी है। देने के बाद जो हमारा एसएल था वो भी हम इधर देख लें, तकरीबन मार्केट ने $5 का हमारा एसएल था, लेकिन मार्केट ने हमारा एसएल बंद नहीं किया। इसी तरीके से जो है यहाँ पर अगेन फिर मार्केट ने हमें जो है सेल की दी है ट्रेड, क्रॉस ओवर दिया, जैसे 55 144 डी है मैंने, जो था हमारा ये वाला टीपी था तकरीबन $219। जो हमारा एसएल होता है वो होता है ये वाला, जिसका जहाँ से क्रॉस ओवर होता है उसी कैंडल के ऊपर हम अपना ऐसा लगा, तकरीबन $5 का था। और यहाँ पर फिर मार्केट एक रेंज में थी, और रेंजिंग मार्केट में हम काम ही नहीं करते, ट्रेंडिंग में करते हैं। यहाँ पर तकरीबन एक रेंज ही थी मार्केट। यहाँ पर मार्केट ने हमें क्रॉस ओवर दिया, और तकरीबन $155 की मूवमेंट हमें मिली। और जो हमारा एसएल था वो था तकरीबन $2 का था, तकरीबन मार्केट ने हमारा एसएल हंट नहीं किया। फिर अगेन यहाँ पर मार्केट ने जो है हमें सेल साइड पे क्रॉस ओवर दिया, और यहाँ पर मार्केट तकरीबन $81 नीचे आई है। और जो हमारा एसएल था वो ये था, यहाँ पर सी ये $5 का तकरीबन बन रहा है। और फिर मार्केट ने अगेन यहाँ पर हमें दी, क्रॉस ओवर दिया। देने के बाद मार्केट ने हमें तकरीबन $282 की मूवमेंट दी, $273 की। और जो हमारा ऐसा था वो सेम तरीका यहाँ पर हमने आना है, और इस कैंडल के नीचे तकरीबन हमने $5
और यहाँ से हमने ट्रेड ली, लेकिन मार्केट ने जो हमारा एसएल वो हंट नहीं किया। इस तरीके से आप जो है ट्रेड कर सकते हैं। इसी तरीके से आप किसी और पेयर को हम देख लेते हैं। अभी हमने गोल्ड को देखा, अब हम जो सिल्वर को देख लेते हैं। इथेरियम को ये देखिए, यहाँ पर इसने क्रॉस ओवर दिया। क्रॉस ओवर देने के बाद जो है इसने हमें यहाँ से मूवमेंट दी। ये इसका जो फर्स्ट लिक्विड, ये लिक्विडिटी एरिया था, ये इसका टीपी था, लेकिन मार्केट ने ये इक्वल हाइस को भी टारगेट किया। हमें 300 की तकरीबन इसने मूवमेंट दी है, और जो हमारा एसएल था वो था तकरीबन $2 का। और इसी तरीके से अगेन इसने हमें यहाँ पर भी दी थी, सेल साइड की भी यहाँ पर। और मार्केट ने जो हमें $41 का जो टीपी है 43 का दिया, और जो हमारा एसएल था वो कम से कम था $3, और मार्केट ने उसको हल्की नहीं की। इसमें भी आपने इस बात का ख्याल रखना कि जो रेंजिंग मार्केट है उस पे आपने नहीं अप्लाई करना, और जो 5 मिनट है उस पर इस 55 + 144 DMA के क्रॉस ओवर पर आपने ट्रेड करनी है, लेकिन जो टाइम फ्रेम है वो 5 मिनट होना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पर फिर अगेन इसने दी हमें सेल साइड की, और जो है तकरीबन $45 की जो हमें मूवमेंट दी है। और जो हमारा एसएल था वो तकरीबन $3 था, $3.5। फिर यहाँ पर अगेन मार्केट ने इस तरीके से जो है ना, आप इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं। जो आज का टॉपिक था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि ये देखें आहिस्ता आहिस्ता मार्केट हमारे टीपी की तरफ जा रही है। उम्मीद है मार्केट जो है इतना तक मस्ट आएगी। और आज का जो हमारा टॉपिक था वो था रिस्क कैलकुलेटर, फोरेक्स रिस्क कैलकुलेटर, और 55 + 144 DM में क्रॉस ओवर। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, अल्लाह हाफिज।